रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। लीजिए दीदी, लीजिए जीजू, बाबूजी लीजिए। हाँ रखो रखो रखो। लीजिए जीजू। थैंक यू। एक बात सुनो बेटा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बड़ा एहसान है कि आपने चमन को वहाँ रखा, उसे पढ़ा लिखा रहे हैं और आपने ही कंपनी में नौकरी भी दी। वो भी तो हमारे परिवार का ही लड़का है ना। आशा, ज्यादा लगन मत लगाओ दीदी जीजा जी के साथ। ये लोग अपने पैसों का दोस्त जमाने आए हैं यहाँ पे। चल अंदर। मैं तो आशीष लेने आई थी, लेकिन आशीष तो दूर। आपने सीधी मुंह बात तक नहीं की, लेकिन क्यों? मेरा कसूर इतना ही है ना कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं सौतेली बेटी ना आपकी। लेकिन मैंने तो आपको कभी सौतेला माँ जैसे नहीं माना। मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ जैसे माना है। वही आदर, वही प्रेम जो एक सगी माँ को दिया जाता है, वो मैंने आपको दिया। माँ, माँ सुन रही है ना आप? मिल गई तुमको तसल्ली, हो गई तुम्हारी मन की मुराद पूरी। अरे मनोरमा, तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? एक ब्याता लड़की 2 दिन के लिए अपने मायके आई है, तुम्हारे पैर पड़ रही है, तुमसे आशीर्वाद की भीख मांग रही है, और तुम हो कि पत्थर की मूर्त बनी हुई पड़ी हुई। अरे मनोरमा, तुमको पता है ये दामाद जो है ना, बड़े भाग्य से घर पे आते हैं। दामाद भगवान का रूप होता है, पर तुम क्या जानो, तुमको तो बस अपनी जिद, अपनी खुशी से निकली। तुमको पता है तुम्हारा बेटा चमन इनके ही कंपनी में काम कर रहा है, उसका पढ़ाई का खर्चा सब कुछ ये लोग ही मिलके उठा रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे बेटे चमन से बहुत प्यार करते हैं। अरे मनोरमा, कस्तूरी ने जितना प्यार अपने भाई बहनों से किया है, आज भी कर रही है। अगर उसके बदले में तुम थोड़ा सा भी उसको प्यार दिया होता, समझ में आता, पर नहीं, तुम हमेशा उससे जलती रही, उसको कोसती रही। देखो, आज वही कस्तूरी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कहां पहुंच गई। सभी लोग उससे अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, उससे अपने आप को जोड़ के बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम उसे हमेशा गैर और अपना दुश्मन मानती। अरे मनोरमा, ये मत भूलो कि आज तुम्हारी बेटी आशा की जो शादी तय हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कस्तूरी की वजह से हुई है।
और तुमको क्या लगता है, क्या लगता है तुमको कि वो तुमको देख के हाँ बोल दिया हीरा ने? नहीं, तुम्हारा ये भ्रम है। ये वो तुमको देख के हाँ नहीं बोला। हीरा ने सिर्फ और सिर्फ कस्तूरी को देख के उसके कहने पे हाँ बोला। और यही नहीं, तुमको क्या पता, हीरा के माँ बाप ने दहेज में 5 लाख रुपये मांगे। पता है तुमको वो रुपया कौन दे रहा है? वो रुपया भी यही लोग दे रहे हैं। और कस्तूरी ने कहा है सबसे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। देखो, ये है मेरी बेटी कस्तूरी का बड़प्पन। और एक तुम हो कि अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद भी नहीं देती हो, उनको देखते ही अपना मुंह घुमा लेती हो। अरे मनोरमा, जो तुम कस्तूरी और दामाद जी के साथ कर रही हो ना, और सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जो दामाद जी और कस्तूरी के साथ कर रही हो, अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना, मेरे जाने के बाद तुम्हारे खुद के बच्चे, तुम्हारा बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, तब पड़ी रहना ऐसे ही पत्थर की मूरत बन के अकेली कमरे में। उस वक्त भी मेरी बेटी कस्तूरी ही तुम्हें देखने आएगी, तुमको पूछने आएगी। अब इसके आगे मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। तुमको जैसे जो करना समझना है समझो, बस। करने को तो कस्तूरी ने बहुत कुछ किया है, मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे आए दामाद को मुझे मान सम्मान देना ही चाहिए। अरे वाह, आज सारा दिन पैकिंग में ही निकाल दिया तुमने। पूरा दिन कहाँ? हाँ, अभी तो शुरुआत की है। बाई को बोलकर किचन, हॉल, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ साफ करवा दिया। कितना गंदा हो गया था। अरे भरत को कह देती, वो करा लेता। अब भरत भाई अकेले कितना काम कर लेते, और मैंने उनको मार्केट भेजा है। अरे घर में चीनी और घी खत्म हो गया है, हरी सब्जी भी नहीं, तो हम लोग खाते क्या? ओह, अरे हाँ, तभी मैंने भरत को रास्ते में बड़ा सा थैला लेकर जाते हुए देखा था। हाँ? लेकिन उस बात को तो काफी टाइम हो गया। बस अभी आते ही हो गए। शायद हो सकता है ना सॉल्ट लेक से आगे चले गए हो वो। शोभा, वहां पर इतना सारा सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है? लॉन्ग स्टे का इरादा है क्या? अब इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो कुछ दिन तो रह के ही आएंगे ना। वहां पर कोलकाता जैसी सुविधाएं नहीं होंगी। देखना, 2-4 दिन में ही तुम्हारा मन उब जाएगा। मैं आपके साथ वहां पहले भी रही हूँ, उस वक्त कहाँ सुविधाएं थी। हाँ, सच कह रही हो। वाकई वो दिन अच्छे नहीं थे। बहुत छोटा सा घर था हमारा, और वहां पर भी बारिश के दिनों में पानी भर जाता था, और जब देखो तब बत्ती ही गुल हो जाती थी, कई कई दिनों तक नहीं आती थी। और फर्नीचर के नाम पर भी एक छोटी सी टूटी सी चारपाई थी। शोभा, और खाने में भी कई कई दिनों तक हमें भात से ही गुजारा करना पड़ता था। हाँ,
मैं हर सुख दुख में आपके साथ रही हूँ, बहुत कष्टों का सामना किया है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, उस वक्त भी मैं आपके साथ थी और आज भी हूँ। ये सच है शोभा। हम लोग जीवन में हर तरह के रास्तों पे चले हैं, कभी तपती धूप, कभी पथरीली राहें, कभी ढलती हुई शामें, लेकिन उगते हुए सूरज को हमने हमेशा साथ ही देखा है। हम लोग इतने दिनों के बाद वहां जा रहे हैं तो वो सारी यादें ताजा हो जाएगी। अच्छा शोभा, वहां तो मेरा दोस्त दुलाल भी मुझसे मिलेगा। उसको देख के तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा। शोभा, मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए होता है? दुलाल का हंसता हुआ चेहरा और हमारी दोस्ती की बातें, बस। और क्या? हाँ, आपके दोस्त दुलाल भाई मिलेंगे तो आप तो हमें भूल ही जाओगे ना। शोभा, ये कैसी बातें करने लगे तुम? हमारा तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का साथ है। माँ, हम चलते हैं। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर देना। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा माँ जी। कभी आइए कोलकाता बाबूजी को लेकर। मनोरमा, अरे कुछ बोल ही दो, हाँ या ना। किस मुंह से बात करूं? मैंने इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, अब मैं उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। ऐसा मत बोलिए माँ, हम आपके बच्चे हैं। आपको पूरा अधिकार है हमें बोलने का और डांटने का। मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है, सिर्फ ईर्ष्या ही की है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ की ईर्ष्या भी प्यार और आशीर्वाद है ना। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। तूने मेरे बच्चों पर इतना प्यार लुटाया, मैंने सिर्फ तुमसे नफरत की है। अरे मनोरमा, कोई बात नहीं है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। अब फिर तुमको तो अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। 20 साल लग गए एहसास होने में। अंधी हो गई थी मैं अपने बच्चों के स्वार्थ में। ऐसा मत सोचो आप। कैसे ना सोच। माँ ने मुझे बेटी कहा, मेरे कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के लिए। माँ के मुंह से आप यही सुनना चाहते थे ना? हाँ बेटा, सच कह रहा हूं, आज सच में मुझे अपने कंधे का बोझ बहुत हल्का लग रहा है। क्या है ना मनोरमा, कि आज तुमने खुद जिम्मेदारियों का बोझ स्वीकार किया।
मालूम नहीं मैं कस्तूरी के माँ कहलाने लायक हूँ या नहीं। ये क्या कह रही हो माँ? सच कह रही हूँ बेटी, 20 साल तक तो मैंने तुम्हें गैर समझा, आपने दुश्मन माना। पता नहीं भगवान मुझे माफ करेगा या नहीं। माँ, मेरे दिल में आपके लिए कभी मलाल नहीं था। मैंने तो हमेशा आपको सगी माँ जैसे माना है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कस्तूरी, लेकिन प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ जी, प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रायश्चित के लिए आपको हमारे साथ बाहर बैठकर चाय पीनी पड़ेगी और हमें आशीर्वाद देकर हमें विदा करना पड़ेगा। ऐसे कैसे विदाई कर दे बेटा, दामाद जी पहली बार हमारे घर आए हैं, ऐसे थोड़ी विदाई करेंगे। माँ, आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफी है ना? हम बेटी और दामाद की विदाई खाली हाथ नहीं करते हैं, पहले कुछ पकवान बनाएंगे, फिर उसको अच्छे से खिलाएंगे, फिर कुछ शगुन वगैरह देंगे, उसके बाद आशीर्वाद के साथ विदाई करेंगे। इसके लिए हम दोबारा आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट लेट हो रही है। अगर आप ऐसे चले जाओगे तो मैं समझूंगी मेरी बेटी ने मुझे माफ किया ही नहीं। देखो बेटा कस्तूरी, वो इतना कह रही है तो तुम लोग रुक जाओ, उसकी भी बात मान लो। अच्छी बात है। वही करेंगे जो हमारी माँ चाहेगी, ठीक है? माँ, ये सब की क्या जरूरत थी? हर माँ का शौक होता है अपनी बच्ची को अच्छे से विदाई करना। बेटा, इसमें तुम्हारा कपड़े हैं, सूट बनवा लेना। आशा, ये गमछा निकाल। बेटी, तुमने हमारे बच्चों के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया, उसका एक ढेला भी नहीं चुका पाऊंगी। हो सके तो माफ कर देना मुझे। देख बेटा, टैक्सी आ गई और तुम लोगों का फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। चलो चलते हैं।
बच्चा चल चल टाइम हो रहा बेटा, आ जाओ, जाओ खुश रहो।